नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाई ना राम राम सत श्री अकाल। ठीक भाई। हाँ। वालेकुम सलाम भाई। देखो बात करते हैं भाई, आज हम आपको पता है हम हमारी जो क्लास चल रही है, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल पढ़ रहे हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक भाई। तो हमें जो राजस्थान का ये संपूर्ण क्लास है, इसमें क्या है, हमारा प्रत्येक क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब है आज हम देखने वाले हैं विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का क्षेत्रफल देखने वाले हैं और इन तीनों की आपस में तुलना भी करेंगे भाई। देखो सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, क्लास से आगे बढ़ने से पहले भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, और जो मेरे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए भाई, बहुत मजा आने वाला है। और आपको ये भी बात है भाई, क्लास लेने के तुरंत बाद आप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की एक बार एक प्लेलिस्ट को जाके खंगोल लिया जाए। ठीक भाई। हाँ, क्योंकि वहां पे मैंने आपको सोर्स उपलब्ध करवा रखे हैं, सोर्स रिवीजन कैसे करते हैं वो सारी चीज करवा रखी है एक स्मार्ट स्टडी के रूप में आपको भाई। हाँ, जैसे रीट के हुए, ठीक भाई, आर्मी के हुए, आईटीपीपी, सीआईएसएफ, जो भी वैकेंसी है आपके सामने जिसके अंदर मैथ आती है वो भी करवा रखी है मैंने आपको, और संपूर्ण जिला दर्शन भी पढ़वा रखा है। ठीक भाई। तो भाई आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हम आज क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक भाई। देखो बात करते हैं हम यहाँ से, आपको पता है अगर बात करें पूरा हमारा जो धरती है, और अगर उसको हम 100% मान लिया जाए, उसमें से जलीय भाग होगा आपका सामने, जलीय भाग का प्रतिशत कितना आएगा भाई, 70.8% क्या हो जाएगा, उसमें से जलीय भाग हो जाएगा। बात करें बाकी का जो बच गया वो कौन सा भाग हो जाएगा भाई, स्थलीय भाग हो जाएगा, जिसका मान कितना है भाई, 29.2% क्या हो जाएगा, उसका भाग हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, आपको पता है विश्व में कुल कितने महासागर है, तो ये 5 महासागर है, इनके बारे में बात करने वाले हैं भाई। देखो पहला है, सबसे पहले है जो प्रशांत महासागर, जिसको आप कहते हो भाई सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो है प्रशांत महासागर, और जिसकी आकृति कैसी है भाई, त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है भाई, त्रिभुजाकार आकृति का है ये। दूसरा है भाई अंध या अंटार्कटिक महासागर, जिसकी आकृति है भाई एस आकार की इसकी आकृति है। बात करते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर है, इसकी आकृति भाई एम आकार की आकृति है। ठीक भाई। बात करते हैं भाई, देखो अंटार्कटिक या महासागर या दक्षिणी ध्रुव, देखो इसको उपनाम से भी ध्यान रखना है, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अंटार्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर। ठीक भाई। अब इसको हम नाम नहीं दे सकते भाई ये कौन सी आकृति का है, ठीक भाई, ऐसे बिखरा हुआ है, तो भाई इसको हम किसी आकृति का नाम नहीं दे सकते भाई, और सभी को आकृति का नाम दे रखा है। अब बात करते हैं, देखो आर्कटिक या छिपता हुआ या उत्तरी ध्रुव महासागर, तो इसका मतलब ये आपके सामने सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। ठीक भाई। तो ये भाई प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा महासागर है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, और सबसे छोटा है भाई आर्कटिक या छिपा हुआ या उत्तरी ध्रुव वाला जो महासागर है वो आपके सामने सबसे छोटा महासागर कहलाता है। तो मैंने आपको लिख रखा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर कौन सा है भाई, आर्कटिक महासागर है। ठीक भाई। तो ये भाई छोटी सी जानकारी थी, आगे बढ़ते हैं हम आगे। फिर भाई देखो, अब आपको पता है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है भाई, 7 महाद्वीप है, जिसमें हम आते हैं भाई एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो पहला आ गया आपके सामने भाई एशिया महाद्वीप, ठीक भाई। फिर अफ्रीका महाद्वीप आ गया। फिर बात करें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये तो आराम से हो जाएगा भाई। देखो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक भाई। और यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप भी है, और आपको पता है महासागर भी है, ये यूरोप महाद्वीप हो गया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया भाई, महाद्वीप हो गया। ठीक भाई। अब बात करते हैं, देखो इसमें इंपोर्टेंट तो ये रह गया, वैसे तो हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में हम आते हैं तो अब इंपोर्टेंट इसको रखेंगे, लेकिन आपको पता है ये एक ऐसा महाद्वीप है जो, देखो अंटार्कटिक महाद्वीप भी है और महासागर भी है। ठीक भाई। तो ये दोनों ही हो गया। देखो आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जो हमारा वाला एशिया है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है भाई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके भाई, चले फिर आगे। देखो भाई बात करते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, अगर बात करें विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा देश आपको पता है रूस है, जिसका क्षेत्रफल, ठीक भाई, बात करते हैं भाई 1 करोड़, ठीक भाई, 70,75,200 वर्ग किलोमीटर, इसका क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल आ जाएगा।
बात करें, देखो ये तो हो गया भाई सबसे बड़ा क्षेत्रफल है रूस का। दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, तीसरा कौन सा है भाई, चीन है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, देखो वैसे तो चीन विस्तारवादी नीति को अपनाता है, फिर भी देखो ये कनाडा से कम क्षेत्रफल रखता है ये। ठीक है, तो सबसे बड़ा रूस आ गया, फिर कनाडा आ गया, फिर आपका चीन आ गया। अब बात करते हैं विश्व में, देखो भारत तो यहाँ पे 7वें स्थान पे आता है। देखो भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में ये 7वां स्थान पे आता है। ठीक है, बात करते हैं तो भाई पहला हो गया रूस हो गया, दूसरा आ गया कनाडा, तीसरा आ गया आपके सामने चीन आ गया। ठीक भाई, अब सबसे छोटा की भी बात कर लेते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है भाई, वेटिकन सिटी। पता है आपको, जिसका कितना है भाई 0.44 वर्ग किलोमीटर, इसका क्या है भाई क्षेत्रफल है। आगे बस में पूरा पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं है, 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भाई क्षेत्रफल है। सबसे छोटा ये देश है वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं भाई, ये देखो सबसे छोटा है, लगभग लगभग ये 1 किलोमीटर के एरिया में भी नहीं फैला हुआ है। हाँ भाई, तो ये सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, और जाहिर सी बात है इसकी जनसंख्या भी सबसे कम ही आएगी ना। देखो बात करेंगे आगे। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो सबसे छोटा ये हो गया। दूसरा सबसे छोटा कौन सा देश है भाई, ठीक भाई मोनाको। कौन सा भाई, मोनाको सबसे छोटा है। और तीसरा सबसे छोटा देश है भाई नारू। तो सबसे छोटा हो गया भाई वेटिकन सिटी, ठीक भाई, दूसरा हो गया भाई मोनाको हो गया, ठीक भाई, तीसरा छोटे नंबर पे बात करें नीचे से तीसरे नंबर पर, ठीक भाई, वो हो गया नारू हो गया। अब आपको पता है भारत है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान रखता है। इसका मतलब है इससे पहले 6 देश आए होंगे, 3 तो आपको पता चल गया। देखो रूस हो गया सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर कनाडा हो गया, तीसरे नंबर पर चीन हो गया। ठीक भाई, तो हमने बात की सबसे पहला रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फिर चीन के बाद में अमेरिका आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये है भाई, ये वो देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमसे बड़े हैं। आगे बात सुनने, बात करते हैं हम अब जनसंख्या की बात करें तो देखो हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखेंगे हम भाई। तो भाई हमारी जो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ है। ठीक है, अब तो ज्यादा ही पूछ गई, लेकिन हमें तो उसके आधार पे ही चलना पड़ेगा भाई। का जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है। जबकि आपको बताया प्रथम स्थान पे कौन सा है भाई, चीन है, जिसकी 135 करोड़ मापी गई है। ठीक है, बात करते हैं विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है भाई, वेटिकन सिटी, जिसकी 800 व्यक्ति की क्या है भाई जनसंख्या है। ठीक भाई, देखो वही वेटिकन सिटी है जिसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात में देखो भाई, बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम, देखो विश्व की और भारत की बात की है, अब केवल भारत की कर लेते हैं, फिर हम भारत और राजस्थान की कर लेंगे। ठीक भाई, अब आपको पता है भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक भाई 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक भाई, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है भाई क्षेत्रफल है। बात करें, देखो ये तो किलोमीटर में है, वर्ग मील में बात करें तो ये 12, ठीक भाई 12 लाख ठीक भाई 69,219 वर्ग मील। देखो मील में भी आपको याद रखना है, देखो क्षेत्रफल में पूछेगा, ये तो पुराना स्टाइल हो गया, तो अब मील में पूछता है। ठीक भाई, तो ये मील में याद रखोगे। अब देखो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भाई, 2.4% का हिस्सा रखता है। देखो ये जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है भाई, 2.4 है। और यही रिलेशन, ये संबंध देखो भारत और विश्व के बीच का संबंध है 2.4% का। ठीक भाई, अब बात करते हैं, देखो ऐसा ही संबंध राजस्थान के अंदर मिलता है। देखो अजमेर और अलवर को मिला दिया जाए, तो ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना बन जाता है भाई, 2.4% बन जाता है। तो सवाल ऐसे बनता है भाई, विश्व और भारत का जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वैसा ही राजस्थान में किस किस का है। ठीक भाई, जैसे मान लेते हैं विश्व को 100% बनना है, तो उसमें से 2.4% क्या है भाई, भारत का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार हम राजस्थान को अगर 100% मान लिया जाए तो इधर अजमेर और अलवर को मिला दोगे तो 2.4% का मतलब ये रिलेशन यहाँ पे रखेगा। ठीक है, यहाँ पे अब बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल है जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है भाई, 1/46वां भाग है। ठीक है, 1/46वां क्या है भाई, भाग है। भारत का विश्व में कुल जनसंख्या का भाग कितना है भाई,
देखो कुल भारत का कुल जनसंख्या प्रतिशत है विश्व का 17.5%। ठीक भाई। यहाँ पे बात करें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य आपको पता है राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है भाई 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक भाई। अब देखो यहाँ पे ये तो है भाई किलोमीटर में है, वो किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है। वर्ग मील में बात करें तो 1,32,139, ठीक भाई, वर्ग मील इसका क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो राजस्थान में पूर्व क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश से अगर बात करें यहां से राजस्थान में, देखो ये तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान सबसे बड़ा है ठीक भाई क्षेत्रफल में। और बात करें राजस्थान से पूर्व, अगर बात करें भाई राजस्थान से पूर्व, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। कब से पहले भाई, परंतु आपको पता है 1 नवंबर 2000, अगर बात करें 1 नवंबर 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले तो भाई भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश था। लेकिन होता क्या है कि 1 नवंबर 2000 को यहाँ पे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या कर लिया जाता है भाई, अलग कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर लिया जाता है, जिसके कारण इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 2 भाग कर दिए भाई। ठीक भाई। तो भाई इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का कम हो जाता है। अब राजस्थान आ जाता है 2000 के बाद में, 1 नवंबर 2000 के बाद में भाई राजस्थान पहले नंबर पे आ जाता है क्षेत्रफल में। लेकिन भाई देखो मध्य प्रदेश के इतने भी टुकड़े नहीं किए भाई, देखो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन भाई ये तो बेइज्जती हो जाएगी भाई। हाँ, तो इसको क्या है, देखो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। पहले तो ये सबसे पहले नंबर पे आता था, लेकिन इससे भाई छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण अब ये दूसरे नंबर पर आने लग गया भाई। अब इसका वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है 3,08,000, ठीक भाई, 8,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भाई, क्षेत्रफल है भाई। देखो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तीसरा, पहला तो हो गया राजस्थान, दूसरा आ गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल देखो 3,07,000, ठीक है, यहाँ पे 713 वर्ग किलोमीटर है। चौथे की बात करें तो यूपी, देखो चौथे नंबर पे यूपी आता है क्षेत्रफल में, 2,43,246 वर्ग किलोमीटर आता है। तो भाई ये सबसे बड़े 4 राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पर क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरा भाई मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे तीसरा क्या आ गया, महाराष्ट्र आ गया, और चौथा यूपी आ गया आपका। ठीक है भाई, बात करते हैं हम आगे। देखो 26वां राज्य बनता है। अब आपको पता है, हाँ 29 राज्य हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो 26वां राज्य आपको पता है, 26वां राज्य बनता है छत्तीसगढ़, जो 1 नवंबर 2000 को बनता है, 1 नवंबर 2000 को बनता है। और छत्तीसगढ़ कहां से अलग होता है, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर ये 26वां राज्य बनता है। 27वां राज्य बनता है भाई आपके सामने भाई उत्तराखंड, जो 2 नवंबर, देखो यहाँ पे 9 नवंबर, ये 1 नवंबर को बनता है, ये 9 नवंबर को बनता है। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 8 दिन का गैप है भाई यहाँ पे। तो ये 26वां राज्य बन गया आपका छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 27वां राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है, जो आपके सामने उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। बात करें 28वां राज्य बना है झारखंड। देखो ये सब देखो 2000 में बन रहे हैं सारे के सारे, तीन देखो, तीन लगातार 2000 में बन रहे हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक भाई, तो ये 15 नवंबर को बनता है झारखंड, जो बिहार से अलग होकर बनता है। अब बनता है भाई 29वां राज्य, जो तेलंगाना है, तो ये 2 जून 2014 को ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश से अलग होता है, तेलंगाना अलग होकर एक नया राज्य बनता है, तथा आंध्र प्रदेश का नाम यहाँ पे सीमांध्र हो जाता है। ठीक है, विलुप्त हो जाता है। बात करते हैं इसके कारण, देखो आंध्र प्रदेश क्या हो गया भाई, सीमांध्र हो गया, तो इस कारण इस हिसाब से तो भाई 28-29 राज्य होने चाहिए ना। लेकिन भारत में देखो, वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी रहेगी भाई, 28 ही रहेगी। देखो वर्तमान में भारत की कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई, 8 है, कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। देखो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो इसका क्षेत्रफल याद रखना है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। देखो इसका इसका क्षेत्रफल किसमें आ गया, वर्ग मील में आ गया। ठीक है, 1429 किलोमीटर वर्ग मील आ गया। गोवा का क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है भाई, 0.11% है। यह है भाई
जो गोवा का जो क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल का कितना है भाई 0.11% है। तो ये सबसे छोटा हो गया। ठीक भाई, ये क्षेत्रफल आ गया भाई किलोमीटर वर्ग मील में आ गया और ये प्रतिशत में आ गया भारत का क्षेत्रफल से। अब बात करते हैं दूसरा सबसे छोटा राज्य। दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, तीसरा आपको पता है त्रिपुरा है, और चौथा है आपका नागालैंड है। ठीक है, और पांचवा पांचवा है भाई मिजोरम है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर मील में बात करेंगे तो 1,32,139 वर्ग मील हो जाएगा। ठीक भाई, अब बात करते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है भाई। यहाँ पे भारत के कुल क्षेत्रफल का है भाई 10.41% है। तो आपको पता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया भाई, राजस्थान हो गया। तो इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, और सबसे छोटा है आपका पता है गोवा है, जिसका क्षेत्रफल 0.11% है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना हिस्सा है भाई, 1/10वां हिस्सा है। ठीक है, 10 में से अगर भारत के आप 10 हिस्सा कर दो तो उसमें से एक अकेला राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल में। राजस्थान के अंदर बात करें भाई, राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है भाई आपके सामने देखो यहाँ पे 3800। ठीक है, ठीक है 38,400। देखो ये गोवा से भी ज्यादा हो गया भाई 38,401। ठीक भाई, यहां से जैसलमेर का क्षेत्रफल हो गया भाई, ये किलोमीटर स्क्वायर में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक भाई, और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये, इसका किसमें मान दे दिया भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे 14,826, ये किसमें है भाई, वर्ग मील में हो गया। ठीक भाई, तो ये किलोमीटर में भी आ गया और ये वर्ग मील में भी आपका आ गया। ठीक भाई, बात करते हैं हम यहाँ पे देखो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है भाई 11.22% है। पूरे राजस्थान का 11.22% जैसलमेर का है। जो यहाँ पे जैसलमेर है जो धौलपुर से लगभग कितना गुना है भाई, यहाँ पे आपको पता है धौलपुर सबसे छोटा राज्य है, धौलपुर सबसे छोटा राज्य जिला है, सॉरी सबसे छोटा जिला है धौलपुर। तो इसके इसके क्षेत्रफल से भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर सबसे छोटा जिला है। तो इससे ये लगभग 12.66% गुणा क्या है भाई अधिक है। राजस्थान के क्षेत्रफल में 3 बड़े राज्य आते हैं भाई, जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है और बाड़मेर आते हैं। तीनों तीनों पड़ोसी हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े आते हैं। ठीक भाई, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे देखो हम बात करने वाले हैं जिलों के पुनर्गठन से पहले, क्योंकि आपको पता है नए 41 नए तो जिले बन गए। देखो आपको पता है जो राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हो ना भाई, देखो ये आपके सामने ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो जब हमने पढ़ा था राजस्थान के बारे में भाई, हमने पढ़ा था कौन से भाई, जिला। अभी पिछली क्लास में हम जिला पढ़ के आए हैं राजस्थान के नवीनतम वर्तमान जिले। तो आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर और 1956, इससे पहले 1 नवंबर 1956 से पहले भाई इसका क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था 3,42,239 था। अब 1 नवंबर 1956 के बाद में आपको पता है भाई अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान के अंदर मिला दिया गया था। सिरोंज, ठीक भाई आबू देलवाड़ा, ठीक भाई ऐसे कुछ पार्ट थे, 4 पार्ट, इनको हम राजस्थान के अंदर मिलाए थे। सिरोंज को भाई आपको पता है राजस्थान से ठीक भाई मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया गया था। तो आपको पता है उसके बाद में भाई 4 बड़ी रियासतों का इधर हेराफेरी हुई थी भाई, 3 तो राजस्थान के अंदर मिली थी और चौथी है जो राजस्थान से मध्य प्रदेश के अंदर मिली थी। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन आना चाहिए था। तो ये क्षेत्रफल हम 1 नवंबर 1956 से पहले की पढ़ रहे हैं। अभी तक भाई हमारी गवर्नमेंट ने राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल नहीं नापा है। ठीक है, जब राजस्थान का आपको पता है राजस्थान का वास्तविक निर्माण होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्योंकि इस दिन हम केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को अजमेर के अंदर राजस्थान के अंदर मिलाते हैं और 26वां जिला घोषित करते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में भाई क्षेत्रफल में चेंज होना चाहिए था भाई। तो ये उससे पहले का ये क्षेत्रफल है वो अभी तो पढ़ रहे हैं भाई। हाँ, अब आपको पता है 41 जिले बन गए, लेकिन अब भाई इनका क्षेत्रफल कोई अता पता नहीं है, हमें तो पहले के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक भाई, हाँ तो भाई बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आपको पता है धौलपुर है, जिसका है भाई 3,034 किलोमीटर स्क्वायर है।
ये तो हो गया भाई किलोमीटर में हो गया, और ये इसका वर्ग 1171 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये धौलपुर का क्षेत्रफल है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है भाई 0.89, ठीक है, 89% है। बात करते हैं धौलपुर से पूर्व दौसा राज्य का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था। भाई जब धौलपुर नहीं बना था, हाँ, अब आपको पता है जब धौलपुर नहीं बना था उससे पहले राजस्थान का सबसे छोटा भाई दौसा हुआ करता था, जो कि यहाँ पे 2950 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। लेकिन परंतु होता है क्या है कि यहाँ पे 15 अगस्त 1992 को यहाँ पे दौसा में सवाई माधोपुर की एक तहसील है, सवाई माधोपुर की एक तहसील है, महुआ तहसील को इसके अंदर मिलाने के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ये 3432 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। पहले तो दौसा ही हुआ करता था, ठीक है। हाँ भाई बात करते हैं हम यहाँ पे, तो पहले 200 हुआ करता था, लेकिन इसमें सवाई माधोपुर की एक तहसील है, महुआ तहसील को मिलाने के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अब दौसा भाई आपके सामने, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया। पहले पहले नंबर पर था भाई छोटों में, सबसे छोटों में पहले नंबर पर था, लेकिन अब दौसा है जो दूसरा सबसे छोटा जिला बन गया क्षेत्रफल की दृष्टि से 3400। तीसरा कौन सा है भाई डूंगरपुर है, ठीक है, 3770 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। और चौथा सबसे छोटा जिला राजसमंद हो गया, ठीक है, 3860 किलोमीटर स्क्वायर। और पांचवा सबसे छोटा भाई प्रतापगढ़ हो गया, जो 4117 किलोमीटर स्क्वायर का। ये 5 छोटे जिले हैं हम राजस्थान के। देखो पश्चिमी, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, पश्चिमी राजस्थान में अगर बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बात करें तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़े राज्य दिख रहे। आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर हुआ, अभी पढ़ा था हमने भाई बीकानेर हुआ और बाड़मेर हुआ, ये क्या है भाई पश्चिमी राजस्थान में आ रहे हैं, और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं 3 राज्य। तो पश्चिमी राजस्थान की ओर ध्यान दें तो भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य पश्चिमी में, पश्चिम के अंदर ही बैठे हैं, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले हैं ये। भाई बड़े तो राज्य हैं क्षेत्रफल में, लेकिन इसमें जनसंख्या कम है, ठीक है। तो ये पश्चिमी राजस्थान की खासियत है। लेकिन पूरी राजस्थान की क्या खासियत है भाई, यहाँ पे आपको छोटे छोटे जिले मिलेंगे भाई, जयपुर हुआ, धौलपुर हुआ, जोधपुर हुआ, जैसा भी है यहाँ पे, जोधपुर क्या भरतपुर हुआ। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे जिले मिलेंगे, होता है ना भाई, धौलपुर है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, दौसा आया, ठीक भाई, ये सारे क्या है पश्चिमी जिले हैं। बात करते हैं, लेकिन ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाते हैं भाई, बड़े जिले होते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल में बड़ा भौतिक प्रदेश है, देखो राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा भौतिक प्रदेश है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया है ये मरुस्थलीय प्रदेश में है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है। अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई आगे इस प्रकार बढ़ते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है भाई, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश की बात की हमने, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है भाई उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया है, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक भाई, भौतिक मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है भाई, दक्षिणी पूर्वी वाला, ठीक भाई। तो आपको पता है यहाँ पे ये तो भाई उत्तर पश्चिम वाला तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक भाई, और यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी वाला ये क्या हो गया भाई, सबसे छोटा हो गया, जिसको हम हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। आगे बस में, तो ये हाड़ौती वाला क्षेत्र वाला है, ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है और ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पे दौसा का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना है 1% है। तो ये क्या है थोड़ा 1%, अगर राजस्थान का क्षेत्रफल 100 है, 100 बीघा है, तो इसका 1 बीघा है, ठीक है, बराबर 1% क्षेत्रफल दौसा का है, इसलिए ये थोड़ा क्या इंपोर्टेंट बन जाता है भाई। बात करते हैं साबरमती का जो अपवाद क्षेत्र है, राजस्थान के अपवाद क्षेत्र का लगभग कितना है भाई 1% है। तो भाई जनसंख्या में अगर क्षेत्रफल में 1% पूछे तो दौसा है, और राजस्थान का जो अपवाद क्षेत्र है, ठीक है, राजस्थान का जो अपवाद क्षेत्र है उसका 1% पूछे है तो ये साबरमती नदी का, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान का जो जल है भारत के जल का लगभग कितना है भाई 1.16% है, ठीक भाई। राजस्थान का जो जल है भारत के जल का कितना है भाई 1.16% है। राजस्थान की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 1% है। देखो ये 1% वाले सवाल है लगभग, ठीक है। हाँ तो भाई आपके सामने जो राजस्थान का जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 1% है।
जो दौसा का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का क्या है 1% है। देखो यहाँ पे आ गया भाई फिर से कि भाई हाँ। बात करें सिरोही का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना है भाई 1.5% है। जो भाई सिरोही का क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का भाई 1.5% है। और सिरोही की जो जनसंख्या है राजस्थान की जनसंख्या का लगभग ये 1.5% ही है। तो एक ऐसा जिला है जिसका भाई क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल का भी लगभग 1.5% है और जनसंख्या में भी लगभग 1.5% है। सिरोही का जनसंख्या घनत्व है। देखो ये क्या है, सिरोही का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये 202 है। जो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व 200 के क्या है लगभग लगभग बराबर है। ठीक भाई, भाई बात करते हैं हम, अब बात करने वाले हैं हम राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत के साथ तुलना। भाई भारत और राजस्थान की तुलना करते हैं क्षेत्रफल में। भाई अब आपको बताया राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कनाडा और गुजरात से लगभग कितना गुना है भाई 2 गुना बड़ा है। ये कनाडा देखो कनाडा क्या कर्नाटक और गुजरात से लगभग 2 गुना क्या है भाई बड़ा है दोनों से। अब राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से ओडिशा और तमिलनाडु से 2.5 गुना क्या है भाई बड़ा है। अगर पूछ लिया जाए भाई किससे 2 गुना बड़ा है तो ये कर्नाटक और गुजरात से 2 गुना क्षेत्रफल है भाई राजस्थान का हमारा। ओडिशा और तमिलनाडु से 2.5 गुना है। बात करें ये यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार से ये 3 गुना बड़ा है, बिहार से 3 गुना बड़ा है। और ये केरल से 5 गुना बड़ा है और पंजाब और हरियाणा से ये 7 गुना बड़ा है। ठीक भाई यहाँ पे। और पूर्वी राजस्थान देखो बात करते हैं पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं, पूर्वी राजस्थान के जिले और पश्चिमी राजस्थान के जिले, इनकी खासियत क्या है। पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं। आपको बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भी बड़ा है लेकिन ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या है भाई बड़े हैं। लेकिन आपको पता है पश्चिम में राजस्थान है जिस जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़े हैं लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से क्या है भाई छोटे हैं। भाई देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम, अब हम बात करने वाले हैं भाई राजस्थान की विश्व के साथ तुलना। ठीक भाई, पहले बात तो यह है राजस्थान का जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 1% है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल से। जो जापान है यह राजस्थान से कुछ बड़ा ही है। जो जापान का क्षेत्रफल है यह राजस्थान से हल्का सी बड़ा है। लेकिन इधर देखो जो राजस्थान है इटली से बड़ा है। राजस्थान है जो क्षेत्रफल में इटली से बड़ा है। इधर जापान है जो राजस्थान से हल्का से ही बड़ा है लेकिन इधर राजस्थान है जो इटली से बड़ा है। और राजस्थान है ये जर्मनी के लगभग क्या है भाई बराबर है। राजस्थान और जर्मनी का क्षेत्रफल देख लिया जाए, ये देश के साथ तुलना हो रही है राजस्थान की। और यहाँ पे नॉर्वे और पोलैंड तो राजस्थान इसके क्या है लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल किसके किसके बराबर है भाई, जर्मनी के, नॉर्वे और पोलैंड के क्या है भाई बराबर है। देखो यहाँ पे कांगो रिपब्लिक राजस्थान के इसके लगभग क्या है भाई बराबर है। तो हम बात करते हैं देखो बराबर वाले कौन से हैं। देखो एक तो जर्मनी का है, ठीक है, नॉर्वे और पोलैंड, ठीक है, यहाँ पे कांगो रिपब्लिक, यहाँ के इनके क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और इधर देखो इटली से बड़ा है और इधर जापान से छोटा है राजस्थान का क्षेत्रफल। देखो ग्रेट ब्रिटेन तो ये राजस्थान इससे 2 गुना बड़ा है। राजस्थान देखो राजस्थान 2 गुना बड़ा है ग्रेट ब्रिटेन से। आगे बात में तो इस राजस्थान का क्षेत्रफल है जो इसका क्या है भाई डबल है। नेपाल राजस्थान इससे 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल से, जो नेपाल एक देश है, उसे राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है, राजस्थान बड़ा है। बात करते हैं यहाँ पे क्या अजीब नाम है भाई, ठीक है, चोको स्कोप वालिया वाकिया, ठीक है, चोको ठीक है, करते हैं भाई चोको इसको वाकिया राजस्थान में से ये 3 गुना बड़ा है। राजस्थान इससे कितना गुना है भाई 3 गुना बड़ा है। बात करते हैं श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। देखो भाई नेपाल से तो 2.5 गुना बड़ा आ गया लेकिन श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। भूटान राजस्थान इससे 8 गुना बड़ा है। देख लो भाई भूटान इतना सी छोटा सी देश है, देखो राजस्थान इससे 8 गुना बड़ा है। ठीक भाई, बात करते हैं बेल्जियम की, बात करें तो यह राजस्थान इससे 11 गुना बड़ा है। और यहाँ पे देखो इजराइल राजस्थान इससे 17 गुना बड़ा है। तो सबसे देखो यहाँ पे तो बात करते हैं हम यहाँ पे इजराइल से। देखो ये सवाल पूछा जाता है, इजराइल वाला पूछा जाता है, ठीक है। और तो ये भूटान और श्रीलंका वाला, ये 3 सवाल आप याद रखोगे, ठीक है, आप पड़ोसी पड़ोसियों के बारे में। तो भाई इजराइल वाला पूछा जाता है भाई राजस्थान इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो 17 गुना बड़ा है। ठीक है,
बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल में विश्व का 128 देशों से क्या है, बड़ा है। आपको पता है 100 लगभग 193 94 देश है, 192 93 100 देश है, उसमें से 128 देशों में से राजस्थान अकेला बड़ा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और राजस्थान की जनसंख्या है जो थाईलैंड की जनसंख्या के क्या है भाई, बराबर है। तो ये भाई हमने ये पढ़ा है, आज हमने राजस्थान और इसका विश्व और भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से हमने तुलना की है भाई। ठीक भाई, तो भाई हमारी क्लास का दी एंड हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस। भाई सभी से साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को लाइक करोगे, एक तो आप लाइक नहीं करते हो भाई, और शेयर भी करोगे, कम से कम आप 5 लोगों के पास शेयर करोगे, जो मेरे नए साथी है वो भाई मेरे प्यारे से चैनल से जुड़ जाए भाई। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं। ठीक भाई, ओके बाय।